नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरस्टेट टाइगर ट्रांसलोकेशन जो है इंडिया में वो फेल क्यों हुई। इसकी पृष्ठभूमि क्या है कि 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने ओडिशा को 2 टाइगर जो हैं वो दिए। तो क्योंकि ओडिशा में टाइगर्स की कमी थी, मध्य प्रदेश में ज़्यादा थे, तो 2 टाइगर जो हैं मध्य प्रदेश ने ओडिशा को दिए। उसमें से एक जिसका नाम था महावीर, इसकी डेथ हो गई, और दूसरा जो फीमेल थी जिसका नाम था सुंदरी, इसको वापस मध्य प्रदेश को अभी इस साल कर दिया गया। तो हम देखेंगे कि ये जो ट्रांसलोकेशन है ये क्यों फेल हुई भारत में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट है क्या। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको 2018 में स्टार्ट किया गया था, जब एक मेल महावीर कान्हा टाइगर रिजर्व से और फीमेल सुंदरी बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में स्थित है उनको रिलोकेट किया गया सतकोशिया टाइगर रिजर्व ओडिशा में। यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है कि सतकोशिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ओडिशा में। कान्हा टाइगर रिजर्व और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पे हैं, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में अभी कुछ समय पहले हॉट एयर बैलून सफारी लॉन्च की गई थी। इसके ऊपर मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कान्हा टाइगर रिजर्व से मेल महावीर और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से फीमेल सुंदरी मध्य प्रदेश से, इनको ओडिशा में ट्रांसलोकेट किया गया सतकोशिया टाइगर रिजर्व में। जो सुंदरी है उसको एक हफ्ते बाद, महावीर के अराइवल से एक हफ्ते के बाद वहां पे ट्रांसफर किया गया। पहले महावीर आया, उसके बाद सुंदरी को ट्रांसलोकेट किया गया। ये जो रिलोकेशन की गई इसके 2 मेन पर्पस थे। नंबर 1 कि कोई एक जगह जैसे मध्य प्रदेश इस केस में, जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो उससे टाइगर पॉपुलेशन थोड़ी कम की जाए ताकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स ना हो। कि जैसे आपको पता है टाइगर्स में कि ये मेरा एरिया, ये मेरा एरिया, तो जो तीसरा आएगा वो मेरा, तो यहाँ पे टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू हो गए। तो ये डिस्प्यूट ना हो इसके लिए एक तो कि इस टाइगर पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो उसको कम किया जाए, और दूसरा कि कोई ऐसा जगह है जहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम हो गई है, जैसे कि इस केस में ओडिशा, तो वहाँ पे रीइंट्रोड्यूस किया जाए टाइगर। ये एक 2 मेन पर्पस टाइगर रिलोकेशन के थे। इसके ऊपर जो एस्टिमेट बजट था वो था 19 करोड़। इस प्रोजेक्ट में टोटल 6 टाइगर्स यानी कि 3 पेयर्स जो थे उसे ट्रांसलोकेट करना था अलग अलग रिजर्व्स मध्य प्रदेश से ओडिशा में। जो टोटल 19 करोड़ इसके एलोकेट किए गए, इसके इससे 8 करोड़ जो है वो अभी तक इसमें स्पेंड कर चुका है एनटीसीए। एनटीसीए ही वो अथॉरिटी है जो जिसने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, एग्जीक्यूट करना था। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इस फुल फॉर्म को भी याद रखें, एनटीसीए। अब महावीर और सुंदरी, मेल महावीर और फीमेल सुंदरी, इनको क्यों चूज किया गया? इनको ट्रांसलोकेशन के लिए चूज किया गया एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की गाइडलाइंस के साथ साथ कोलैबोरेशन विद वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि एक एनटीसीए की गाइडलाइंस आई और उन्होंने फिर कोलैबोरेट किया वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। जो की फैक्टर्स थे जो इन एनिमल्स को चूज किया गया, उसमें से नंबर 1, अ डिस्पर्सिंग एन एनिमल विच इज टू फाइंड अ न्यू होम। एक यंग एनिमल होना चाहिए, यंग पॉपुलेशन। महावीर और सुंदरी यंग थे, तो एक तो यंग होना चाहिए, और दूसरा जो है वो ये एडल्ट होने चाहिए जिन्होंने अभी तक अपनी जो टेरिटरी है वो इस्टेब्लिश नहीं की, यानी कि किसी एक जगह पे वो राजे नहीं बने। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होते हैं कि एक जगह इसका एक टाइगर की है, एक जगह दूसरे टाइगर की। कोई ऐसा टाइगर एक तो जो यंग हो और दूसरा अभी तक उसकी अपनी टेरिटरी जो है वो नहीं हो। इन 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिससे महावीर को और सुंदरी को चुना गया। अब हम बात करेंगे सतकोशिया टाइगर रिजर्व क्या है और इसी ही को क्यों चुना गया ओडिशा में। तो ये जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है ये 963.87 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैला हुआ है ओडिशा में, और इसका जो कोर एरिया है वो है 523 स्क्वायर किलोमीटर। क्या होता है कोर एरिया? मैंने जो हॉट एयर बैलून सफारी की वीडियो बनाई है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, उसमें भी आपको समझाया था, या फिर समझा देता हूँ, लेकिन उस वीडियो को आप जरूर देखें, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2 एरियाज हैं, एक हमें बोलते हैं कोर एरिया, एक होता है ऐसे बफर एरिया। ये जो कोर एरिया है ये वो एरिया है जहाँ पर मेनली जो एनिमल्स हैं ज़्यादा क्वांटिटी में वो रहेंगे। जो कोर एरिया है वो एरिया है जहाँ पर एनिमल जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में रहेंगे।
और इसके इमीडिएट जो बाहर है ये देखिए, ये आता है बफर एरिया। बफर एरिया वो है जहाँ पे जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होंगे या निग्लिजिबल होंगे। तो जैसे हॉट एयर बैलून सफारी, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे हॉट एयर बैलून जो है उसमें बफर एरिया में शुरू किया गया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ये आ गया कोर एरिया जहाँ पे एनिमल ज़्यादा क्वांटिटी में होंगे, बफर एरिया जहाँ पे या तो नहीं होंगे या निग्लिजिबल होंगे। तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वो है 523 स्क्वायर किलोमीटर्स का। एनटीसीए के द्वारा जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टाइगर पॉपुलेशन को इंक्रीज करने का। ये एनटीसीए इसको मानता है, इसलिए सतकोशिया टाइगर रिजर्व को इस प्रोजेक्ट के लिए चूज किया गया। अब इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2007 में, और जो सतकोशिया है इसकी पॉपुलेशन उस समय जब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया तब 12 टाइगर्स इसमें थे, मगर दुर्भाग्यवश 2018 तक आते आते यहाँ पे 2 रह गए। टाइगर्स को रिलोकेट करने का जो पर्पस था वो ये था कि जो टाइगर्स पॉपुलेशन कम हो गई है सतकोशिया में उसको दोबारा बढ़ाया जाए। अब इस प्रोजेक्ट की आउटकम क्या निकली? जब शुरुआत में ही प्रोजेक्ट जो है ये ट्रबल में आ गया, मतलब ऐसे किसी चीज़ की शुरुआत ही जब गलत होगी तो कहाँ से पूरा होगा। मगर इसमें जब ये स्टार्ट किया गया तो विद इन वीक्स ही इसमें ट्रबल आ गया। सबसे बड़ा ट्रबल जो था वो था प्रोटेस्ट। सतकोशिया टाइगर रिजर्व के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों ने इसको प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो टाइगर्स आपने यहाँ पे रिलोकेट किए, इससे उन लोगों को और उनके जो कैटल्स हैं, गाय बकरियां जो भी उन्होंने पाले, उनको खतरा है। अब ये बात तो सही है। इसके साथ साथ इस प्रोटेस्ट ये इतना सीवियर था कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी अटैक किया गया, और इवन उनके जो ऑफिस है उन्हें भी जला दिया गया वहां पे विलेजर्स के द्वारा। अब विलेजर्स का को ये डर था कि जो टाइगर्स हैं ये उनके लिवलीहुड्स को डेंजर में डाल देंगे, उनके ज़िंदगियों को खतरे में डाल सकते हैं, वो कभी भी उनको काट जाएंगे, खा जाएंगे। ऐसे इंसिडेंट भी हुआ, आगे मैं बताऊंगा। और लाइफ स्टॉक के लिए भी खतरा है, गायें भैंसें बकरियां वो उन सबको खा जाएंगे। यहाँ पे एक एलिगेशन लगाया जाता है कि जब ये ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ किया गया, या जब इन टाइगर्स को ट्रांसलोकेट किया गया, तो जो वहाँ के जो आम निवासी थे, वहाँ के जो बाशिंदे हैं, उनको कंसल्ट नहीं किया, उनको इवन इन्फॉर्म ही नहीं किया गया ट्रांसलोकेशन के बारे में। तो ये तो गलत है। आप किसी के घर के पास में टाइगर छोड़ के जा रहे हो और आप उन्हें बता भी नहीं रहे, ये तो बहुत ही गलत है। तो विद इन मंथ्स जो महावीर जो मेल था वो मरा हुआ पाया गया। अब इसके कार्कैस जो मतलब इसका जो बॉडी थी उसको कम से कम 1 हफ्ते के बाद जो है, उसकी डेथ के 1 हफ्ते के बाद मिला। एनटीसीए की जब इंस्पेक्शन हुई और उस रिपोर्ट में पाया गया कि ये जो महावीर है इसकी डेथ हुई है बाय पोचिंग। सुंदरी का क्या था? सुंदरी ने सबसे पहले तो सितंबर में एक महिला को काट दिया, उसकी डेथ हो गई, उसको मार दिया एक सुंदरी ने। एक अब मतलब सुंदरी जो है वो उतनी सुंदरी नहीं रही। तो सितंबर में उसने एक महिला को सबसे पहले मारा, उसके बाद फिर से अक्टूबर में उसने एक इंसान को मार दिया। तो इसकी वजह से क्या किया गया कि नवंबर में, क्योंकि सितंबर में एक को मारा, अक्टूबर में दूसरे को मारा, अब नवंबर में क्या किया गया, सुंदरी को ट्रैंक्विलाइज किया गया और उसको एक इनक्लोजर में शिफ्ट कर दिया गया रायगोड़ा में, ताकि इससे लोगों की, बाकी आम जनमानुस और जो लाइफ स्टॉक है उनकी जिंदगी खतरे में ना पड़े। अब सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, यानी कि बाद में जब इसको इनक्लोजर में डाल दिया गया, उसके बाद जो है वो एनटीसीए ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया गया। अगर हम ये देखें कि फैक्टर्स जो इम्पोर्टेंट कौन से थे इस प्रोजेक्ट के फेलियर के, तो उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर जो है, जो मेजर रीज़न है, वो ये है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो मेन जो विलेजर्स हैं, जो वहाँ के जो बाशिंदे, जिन्होंने स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि प्रोटेस्ट कर दिया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट बिल्डिंग में कमी रहेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स ने, मैंने जैसे बताया कि विलेजर्स को बताया नहीं कि हम ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। तो ऐसे घर के बगल में तुम किसी के टाइगर को छोड़ के और फिर वो लोग वो प्रोटेस्ट ना करें, ऐसे तो नहीं होगा। तो आपने कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिए, आपने उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, आपने ट्रस्ट बिल्ड करने का प्रयास नहीं किया, और इसके साथ साथ आपने इवन उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया। इसके अलावा जब महावीर जो है उसको सेटल डाउन कर दिया गया, जब वो तो सेटल डाउन हो गया, मतलब जब उसको आपने ट्रांसलोकेट किया, लेकिन सुंदरी जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन के आसपास घूमती रही। अब हुआ क्या कि सुंदरी जब ट्रांसलोकेट किया गया तो वहां पे इसको बचने नहीं दिया। वहां पे ऑलरेडी जो टाइग्रेस थी, जो
उन्होंने अपने टेरिटरीज़ बनाई थी, वहाँ पे इसको बसने ही नहीं दिया गया, वहाँ पे ये इसको आने ही नहीं दिया गया। तो इससे जो एक्जिस्टिंग फीमेल टाइगर्स थी, तो इससे क्या हुआ कि सुंदरी जो है वो ह्यूमन हैबिटेशन में रहेगी। अब जंगल में जब उसको जगह नहीं मिलेगी तो वो जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन है वहाँ पे आएगी। अब जब वहाँ पे आएगी तो लाइवस्टॉक को खाएगी, वहाँ पे लोगों को काटेगी, तो यही होगा। तो सुंदरी की जो प्रॉक्सिमिटी थी, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी, ह्यूमन हैबिटेशन के साथ, वो एक सबसे बड़ा कारण बना वहाँ पे ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का। जो मैंने सितंबर और अक्टूबर के आपको केस बताया, सितंबर में 1 को मारा गया, अक्टूबर में 1 को मारा गया। फिर ये जो ट्रांसलोकेशन है ये हादसे यानी कि बहुत जल्दी में की गई। जल्दी के में किए काम हमेशा गलत रहते हैं। जल्दी में किया गया इस ट्रांसलोकेशन को। व्हील स्टाफ और टाइगर रिजर्व की मैनेजमेंट जो थी वो प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। उस लोकल कम्युनिटीज़ को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। उनको ये बताया नहीं गया कि जब उनके सतकोशिया टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को लाया जाएगा और जब ये फले-फूलेंगे वहाँ पे, तब बेनिफिट क्या है टूरिज़्म का। बहुत टाइगर रिजर्व में लोग जाते हैं, जैसे अभी मध्य प्रदेश ने, जैसे मैंने बताया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हॉट एयर बैलून शुरू किया। तो ये क्या था, ये एक सॉर्ट ऑफ टूरिज्म के लिए है। अब लोग वहाँ पे बफर जोन से आएंगे, हॉट एयर बैलून में बैठेंगे और पूरा का नज़ारा ले सकते हैं बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का। तो कहाँ पे असर पड़ेगा इसका, टूरिज्म पे। लोग वहाँ पे हॉट एयर बैलून की सफारी करने के लिए, इसके साथ साथ एनिमल्स को देखने के लिए टूरिज्म आएंगे, तो उससे टूरिज्म बढ़ेगा। यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है इसको टूरिज्म के बारे में, इनके बेनिफिट्स के बारे में बताया ही नहीं गया। और इसके साथ-साथ जो प्रोटेक्शन थी वो अप टू द मार्क नहीं थी। जैसे कि सुंदरी, उसको वहाँ पे जो ओल्ड रेजिडेंट टाइग्रेस थी, उन्होंने बसने ही नहीं दिया। उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, तो वो ह्यूमन हैबिटेशन में ही मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हुआ। ये इस वीडियो का एनालिसिस था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो। अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।